सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड इस वीडियो में बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर के बारे में। सब कुछ देखेंगे इसमें कि इसमें क्या क्या कार्डिनल मूवमेंट्स होती हैं, एक जनरल कंडीशन क्या होती है फीटस की ड्यूरिंग दिस टाइम एंड काफ़ी इजी वे में इसको एक मैंने मॉडल भी बना रखा है, उसके हेल्प से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा पेल्विस का मॉडल है एंड बेबी का मॉडल है, जिससे मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा कि हाँ एक्चुअली प्रोसेस कैसे हो रहा है। ठीक है, इसकी जो पिछली वाली वीडियो थी हमने देखी थी, दैट इज़ वॉज द स्टेजेस ऑफ लेबर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली चेक कर लेना, उसे भी काफ़ी ईजी वे में समझा रखा है एंड आप उसको भी देख के समझ जाओगे अच्छे से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। ठीक है, व्हाट इज़ मैकेनिज्म ऑफ लेबर, तो उसको देख लेते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि इट इज़ अ सीरीज ऑफ मूवमेंट्स। क्या है? इट इज़ सीरीज ऑफ मूवमेंट्स दैट अकर्स ऑन द हेड ऑफ द बेबी। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन ड्यूरिंग इट्स जर्नी थ्रू द पेल्विस। ठीक है, इज कॉल्ड एज ए मैकेनिज्म ऑफ लेबर। तो सिंपल क्या बोल रहा है वो कि आपके जो बेबी है, जो बेबी समझो बेबी है, तो इसके जो हेड पे एंड इसकी बॉडी पे जो जो मूवमेंट्स हो रही हैं, सीरीज ऑफ मूवमेंट्स हो रही हैं, ताकि वो अपनी जर्नी कंप्लीट कर सके थ्रू द पेल्विस। क्लियर? अब इसमें कुछ जनरल कंडीशंस होती हैं फीटस की ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ लेबर। वो क्या क्या है? तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जो बेबी का लाई है दैट विल बी लॉन्गिट्यूडनल। हमने इसमें बेसिकली एक पर्टिकुलर वीडियोस बना रखी है आपकी फीटल पैरामीटर्स के नाम से, आप जरूर से चेकआउट कर लेना। तो इसमें आपको काफ़ी इजीली पहले तो समझ आ जाएगा कि लाई क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, डिनोमिनेटर पोजीशन, ये सब क्या क्या होता है। थोड़ा एक बेसिक आइडिया देने के आपको समझा देता हूँ। अब देखिए जैसे इस मॉडल से हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है कि लाई बेबी का लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए। तो लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो बेबी का, अगर ये बेबी है, ठीक है, तो बेबी का जो अपना स्पाइन का है एंड मदर का स्पाइन, ठीक है, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। सो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल लाई हो जाएगा। क्लियर? जैसे ये है ट्रांसवर्स लाई है, ठीक है, ये कुछ ऐसा ओब्लिक लाई हो जाएगा, तो ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल लाई। क्लियर? फिर बोल रहा है कि प्रेजेंटेशन कैसा है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। नाम से पता चल रहा है सिफेलिक मतलब उसका हेड पोर्शन पहले आएगा, तो प्रेजेंटिंग आपका जो प्रेजेंटेशन है वो सिफेलिक है। अगर उल्टा आता है तो जैसे ब्रीच होगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन इसमें सिफेलिक होना चाहिए, लाई लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है? अब आपकी जो सिफेलिक भी है, तो सिफेलिक में भी जैसे अलग अलग वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं। अगर जैसे पीछे वाला, जैसे मैंने ब्लैक मार्क कर रखा है, तो दिस फोकस नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, यस। तो जैसे मैंने ब्लैक पोर्शन बना रखा है, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा वर्टेक्स को। ठीक है, ये वर्टेक्स वाला पार्ट है। वैसे ही ये ब्रो वाला पार्ट है। ठीक है, ये ब्रो वाला पार्ट है एंड ये फेस प्रेजेंटेशन है। तो प्रेजेंटेशन आपका कि भाई प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है, वर्टेक्स है आपका, या आपका ब्रो है, या आपका फेस प्रेजेंटिंग पार्ट है। तो ये भी देख लिया हमने। फिर है एटीट्यूड, दैट इज़ द कंप्लीट फ्लेक्शन होगा एटीट्यूड। मतलब जब बेबी डिसेंड डाउन कर रहा है तो कैसा होगा, पूरा फ्लेक्स कंडीशन में होगा, हाथ एंड पैर उसके सारे अंदर की तरफ होंगे एंड हेड भी। तो दिस इज़ द कंप्लीट फ्लेक्शन, ये इसका एटीट्यूड होगा, कंप्लीट फ्लेक्शन। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है, जैसे इसमें लिखा है डिनोमिनेटर ऑसिपुट। तो डिनोमिनेटर वो होता है कि बेबी के हेड या मतलब जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका कौन सा बोनी फिक्स पार्ट आपके मदर के पेल्विस से टच कर रहा है। तो दिस इन दिस केस, जैसे यहाँ पे मैंने ब्लैक से मार्क कर रखा है, दिस इज़ द ऑसिपुट। ठीक है, ऑसिपुट वाला पार्ट। तो आपका जो, क्योंकि यहाँ पे ऑसिपिटल बोन होता है, तो आपका जो ऑसिपुट वाला पार्ट है ये जाके यहाँ पे वो करता है, टच करता है। एंड जो पोजीशन है मोस्ट कॉमनली, क्योंकि 8 पोजीशंस हो सकती हैं इसमें। ठीक है, ये हमने अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो फीटल पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं उसमें सारा एक एक समझा रखा है मैंने। ठीक है, तो आप जरूर से पहले उसे चेकआउट करके बेसिक एक टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। तो जैसे कि इसमें लिखा है राइट एंड लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर, तो इसमें क्या हो सकता है, या तो ये ऐसे होगा लेफ्ट की तरफ होगा, या ये राइट की तरफ होगा। मतलब इसका जो ऑसिपिट वाला पार्ट है, ठीक है, ऑसिपिट वाला पार्ट है, क्योंकि जैसे ये लिखा है एंटीरियर, तो ये एंटीरियर आर, ये LOA है, LOA होगा या तो RAO होगा। जैसे अगर पीछे है, पोस्टीरियर साइड है, तो इसका बेबी का हेड कुछ इस तरफ होगा। तो ये जो आपका ऑसिपिट वाला पार्ट है वो किस तरफ है, एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, तो इससे भी डिफाइन हो सकता है, राइट है लेफ्ट है। ठीक है, तो बेसिकली ये मोटा मोटा आपको पता होगा, नहीं होगा तो आप जरूर से पहले उस वीडियो को देख लेना। तो ये तो था कि एक जनरल कंडीशंस कैसे होती है फीटस की ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ लेबर। क्लियर? अब एक एक जो कार्डिनल मूवमेंट्स है इन्हें देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके इंगेजमेंट से। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंगेजमेंट, तो क्या लिखा है, दिस इज व्हेन द बेबीज प्रेजेंटिंग पार्ट एंटर्स द पेल्विस एंड सेटल्स इन टू द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द पेल्विस। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, जब बेबी का जो
हेड वाला पोर्शन है, जैसे इसमें हेड है प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है, एंड वर्टेक्स है, मतलब सिफेलिक है, उसके अंदर वर्टेक्स आपका पार्ट है। तो जब ये आपके जो पेल्विस है, इसके जो ब्रिम है ये, दैट इज़ ब्रिम, दैट इज़ इनलेट, जहाँ से ट्रू और फॉल पेल्विस अलग अलग होते हैं। मतलब ये जो इनलेट है, जैसे ये वाला है जिसमें ऐसे दिखा रहा हूँ, दिस इज़ द इनलेट, या इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिम बोलते हैं। इसके नीचे वाला पार्ट क्या है आपका, ट्रू पेल्विस है, इसके ऊपर वाला पार्ट ये फॉल्स पेल्विस है, ठीक है, ये बेसिक पता होगा आपको। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जब बेबी का जो वाइडेस्ट पार्ट है, मतलब बेबी का भी एंड पेल्विस का, जैसे बेबी का है बाई पैरामीटल डायमीटर्स, ठीक है, तो बेबी के जो स्कल होता है इसमें भी अलग अलग डायमीटर्स होते हैं, ये भी हमने वीडियो बना रखी है, आप दूसरे से चेकआउट कर सकते हैं। तो जब ये आपके ब्रिम को पास करता है, ठीक है, आपके जो बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट है वो ब्रिम को पास करता है, तो दिस इज नोन एज द एंगेजमेंट। क्लियर, बेसिक पता चल गया। इन प्राइमरी ग्रेविडा इट अकर्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर, जब प्राइमरी ग्रेविडा होती है जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। बट इन मल्टी ग्रेविडा इट हैपन्स विन विद द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, एंड ये जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर था वहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, तो ये कुछ थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। एंगेजमेंट मतलब सिंपल सी बात है, ये बेबी का हेड है एंड ये जैसे ही आपके ब्रिम को पास करता है, ठीक है, दिस इज नोन एज एंगेजमेंट। इसके बाद है डिसेंट। डिसेंट में क्या होता है कि आपका ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है जब तक बेबी बाहर ना आ जाए। डिसेंट का मतलब होता है कि वो नीचे 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 की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो दिस इज नोन एज डिसेंट। तो डिसेंट में इसमें क्या लिखा है कि वो कंटिन्यूसली नीचे नीचे आता रहेगा, क्योंकि एक तो मदर पुश कर रही है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, साथ ही साथ एमनियोटिक फ्लूइड का प्रेशर भी हो रहा है, तो वो नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा है, ठीक है, तो दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो इसमें लिखा भी है हमने, द बेबीज हेड कंटिन्यू टू मूव डाउनवर्ड थ्रू द बर्थ कैनाल, ठीक है, दिस मूवमेंट इज गाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, ठीक है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन है, एंड द प्रेशर फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड। क्लियर, तो ये है आपका डिसेंट। एंड यहाँ पे हमने फोटोज भी मतलब कर रखी है, तो आप जो से इसको भी एग्जाम में बना सकते हैं ऐसे। तो हमने दो देख लिया आपके कार्डिनल मूवमेंट्स, एक एंगेजमेंट हो गया, एक डिसेंट हो गया। नाउ है फ्लेक्शन। नाउ फ्लेक्शन हमें पता होता है कि फ्लेक्शन क्या होता है, जब बेबी के हाथ, दोनों पैर एंड ये आपका हेड भी पूरा फ्लेक्स कंडीशन हो जाए, तो दिस इज नोन एज अ फ्लेक्शन। अब ऐसा क्यों होता है, देखो जब बेबी नीचे तरफ आ रहा है, यहाँ पे इससे नीचे नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, अंदर पेल्विक फ्लोर मसल्स भी होती हैं, तो वो क्या करेंगे, पहले बेबी को रेजिस्ट करेंगे, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे बेबी का जो हेड है उसका भी फ्लेक्शन हो जाएगा ऐसे, क्योंकि नीचे से अगर कुछ चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मसल्स हैं, तो वो नीचे ढंग से जा नहीं पाएगा ना, तो यहाँ पे एक फ्लेक्शन हो जाएगा, तो इसी को हम फ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इट इज़ अचीव्ड बाय द इंक्रीज रेजिस्टेंस बाय द अनफोल्डिंग ऑफ द सर्विक्स और द आपका पेल्विक फ्लोर मसल्स, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द लेबर इट इज़ माइल्ड, ठीक है, काफ़ी धीरे धीरे होता है, बट एज द हेड मीट्स द रेजिस्टेंस एंड द फुल फ्लेक्शन इज अचीव, ठीक है, पर धीरे धीरे आपका क्या होता है, ये एक तो फुल रेजिस्टेंस शो करता है एंड साथ ही साथ बेबी के हेड का फुल फ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एंगेजमेंट, डिसेंट एंड फ्लेक्शन। नेक्स्ट हम आते हैं आपके इंटरनल रोटेशन के वहाँ पे। अब देखो ये क्या होता है, देखो एक सिंपल सी तरीके से दिखाता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको इसमें मैं दिखाता हूँ मॉडल में। टू फिट थ्रू द कर्व ऑफ द बर्थ कैनाल द हेड ऑफ द बेबी रोटेट्स फ्रॉम लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसफर्स पोजीशन टू एंगेजमेंट टू बिकम डायरेक्ट ऑसिपिटो एंटीरियर। सिंपल से पता है क्या लिखा है, ये सिंपल से बता देता हूँ। हम लोग जो सिंपल से पहले से पोजीशन ले रहे थे, दैट इज़ हम ले रहे थे राइट या लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर, जो भी लो आप। तो मान के चलो बेबी का ये जो हेड है ये कुछ इस वे में है, ठीक है, ये तो सारी फ्लैग्स हो रखे हैं, तो इसको अभी फिलहाल के मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। बेबी का हेड ऐसा है कुछ, ये ऐसा पेल्विस है, तो बेबी का हेड ऐसा है। इंटरनल रोटेशन में क्या हो रहा है कि बेबी का जो ये जहाँ पे मैंने ब्लैक वाला पार्ट बनाया ना, इसको आप ऑसिपुट यहाँ पे समझेंगे कि ये ब्लैक वाला पोर्शन क्या है, ऑसिपुट वाला एरिया, डिनोमिनेटर मतलब। तो ये अभी इधर है, अब ये ना ऐसे शिफ्ट हो गया, यहाँ से था ऐसे शिफ्ट हो गया, समझ रहा हूँ, ऐसे आगे की तरफ आ गया। तो जो पहले वो ऑसिपिटो ट्रांसवर्स या ऑसिपिटो एंटीरियर था, वो अब कैसा आ गया, ऑसिपिटो एंटीरियर की तरफ आ गया। अब इसमें देखो मैं पूरा टर्न कर रहा हूँ, पहले ऐसा नहीं होता है, ओनली जो हेड है ये टर्न होगा, ठीक है। बॉडी फिक्स रहेगी, बॉडी तो ऐसी ही रहेगी जैसी थी ऐसी ही रहेगी, बस आपका जो हेड है, जो आगे वाला पोर्शन है, जिसको मैं पहले भी इसको हटा दूँ, देखो ये पूरा फ्लेक्स है ऐसे, बेबी का हेड नीचे नीचे जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, बेबी का हेड ही हेड आगे की तरफ ऐसा हो गया,
तो इंटरनल रोटेशन हो गया। पहले ऐसा था ना, पूरी बॉडी ऐसी थी, अब ये जो ऑसिपुट वाला हेड है, ये हेड उसका टर्न हो जाता है ऐसे आगे की तरफ। बॉडी वैसी की वैसी ही है अभी, बस हेड टर्न हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रोटेशन बोल रहे हैं। समझ गए होगे ना अब तक। तो ऐसा है बॉडी, ओनली हेड टर्न हो गया, तो दिस इज नोन एज इंटरनल रोटेशन। इसके अंदर ऐसा हेड टर्न हो गया। इसी में क्या होता है, अब क्योंकि देखो ये अंदर आ गया है और ये टर्न भी हो गया आगे की तरफ। इसमें एक्चुअली मैं दिखा नहीं पा रहा, तो मैं आपको बाहर समझाता हूँ पहले। फिर जैसे ही ये टर्न हो जाता है आगे की तरफ, ये आगे आ जाता है ऐसे आपके जो सब प्यूबिक आर्च है, क्योंकि ये प्यूबिक एरिया है, तो ये जो आपका इसके जो नीचे ये आर्क बन रहा है, दिस इज नोन एज अ सब प्यूबिक आर्च, ये आर्क। तो इसमें क्या लिखा है पहले वो पढ़ लेते हैं। फर्दर डिसेंट अकर्स द ऑसिपुट स्लिप्स बीनीथ द सब प्यूबिक आर्च। ठीक है, द ऑसिपुट मतलब ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ये कैसा आता है, इट स्लिप्स। अब पहले ऐसा था ना, अब क्योंकि हमने बोला कि भाई इसका सर अंदर की तरफ ऐसे मुड़ गया, इंटरनल रोटेशन कर दिया इसने, बॉडी वैसे की वैसी है, तो ये आपके इसके नीचे आ जाता है, किसके, सब प्यूबिक आर्च के नीचे आ जाता है ऑसिपुट वाला एरिया। ठीक है, द बाईपेरिमेटल डायमीटर्स स्ट्रेचेस द वल्वल आउटलेट। आपकी जो बाईपेरिमेटल, एक और ये दोनों पैराइटल एरियाज होते हैं, तो मतलब पैराइटल प्रोमिनेंस रहती है, तो इनके बीच में जो डायमीटर होता है इसमें क्या बोलते हैं, डाईपैरामिटल डायमीटर्स बोलते हैं इसको वाले एरिया, ये जो डायमीटर है। ठीक है, विदाउट ठीक है, इट स्ट्रेचेस द वल्वल आउटलेट विदाउट अ रिसेशन ऑफ द हेड। मतलब यहाँ से क्या होता है, एक बार हेड यहाँ से नीचे आ गया, अब बेबी का हेड ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब ये ऐसा हो जाता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, हमें बेबी का सर दिखता है, जैसे इस डायग्राम आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, बेबी का जो हेड दिख रहा है बाहर की तरफ आ गया है, तो ये विजिबल होता है बाहर की तरफ से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्राउनिंग ऑफ द हेड। क्या बोलते हैं, क्राउनिंग ऑफ द हेड बोलते हैं। इसी के साथ जैसे ही नीचे आया, क्राउनिंग हुआ, बॉडी तो ऊपर टेढ़ी है, लेकिन अभी भी जो आपका हेड है वो सीधा हो गया ऐसे। इसके बाद क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एक्सटेंशन ऑफ द हेड। जैसे ही आया, क्राउनिंग हुई, अब बेबी का पहले हेड हम साइड से दिखाऊं ऐसे, तो अब बेबी का हेड ऐसे ऐसा हो गया। ठीक है, पहले क्राउनिंग हुआ, पहले ऑसिपुट आया नीचे, सब प्यूबिक आर्च के नीचे, फिर ऐसे आया, फिर अब ऐसा हो गया, तो ये क्या हो गया, एक्सटेंशन ऑफ द हेड हो गया, एक्सटेंशन ऑफ द हेड हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे लिखा है एट दिस पॉइंट द बेबीज हेड नीड टू एक्सटेंड अलाउिंग द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हेड टू पास थ्रू द वेजाइनल ओपनिंग। तो ये अपना एक्सटेंशन हो गया, साइड व्यू से दिखा रहा हूँ, तो ये ऐसे एक्सटेंशन हो गया। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है, रेस्टिट्यूशन। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एज द बेबीज हेड इमर्जेस इट नेचुरली टर्न्स टू द सेम डायरेक्शन एज इट शोल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बेबी का जैसे हमने सर ऐसा था ना, पहले बॉडी ऐसी थी, ऐसा हुआ, बाहर आया, एक्सटेंशन हुआ, वापस से सर ऐसा हो गया, यहाँ पे था, अब ऐसा हो गया, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन। इसके बाद क्या हुआ, आपका एक्सटर्नल रोटेशन हुआ हेड का विद इंटरनल रोटेशन, मतलब अब क्या हो गया, ये ऐसा हो गया, जो अंदर की बॉडी है ना वो भी ऐसे स्लिप हो गई, ऐसे इधर को आ गई, तो बेबी का सर भी अब ऐसा हो गया, अब ऐसे आ गई है, मतलब इस पेल्विस में देखें तो कुछ ऐसा हो गया ये। और इसमें लास्ट प्रोसेस है एक्सपल्शन का, जिसमें क्या होता है, लेटरल फ्लेक्शन होता है, मतलब बेबी ऐसा हो जाता है, पहले आता है आपका जो एंटीरियर शोल्डर है ये निकलता है बाहर, एंड इसके साथ पूरी बॉडी लेटरल फ्लेक्शन की हेल्प से बाहर को निकल जाती है। ठीक है, तो ये था एक्चुअली प्रोसेस, एंड इसमें पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। पहले हम लोग ये देखते हैं रेस्टिट्यूशन और एक्सटर्नल रोटेशन के बारे में क्या लिखा है। एज द बेबीज हेड इमर्जेस इट नेचुरली टर्न्स द सेम डायरेक्शन एज इट शोल्डर। ठीक है, रेस्टिट्यूशन मतलब जो पहले मुड़ा था ना वापस वो सीधा हो गया। दिस इज फॉलोड बाय द एक्सटर्नल रोटेशन वेयर द बेबीज हेड रोटेट टू अलाइन विद द मदर्स पेल्विस। ठीक है, एक्सटर्नल रोटेशन होता है, इसमें क्या होता है कि वेयर द बेबीज शोल्डर रोटेट टू अलाइन विद द मदर्स पेल्विस। अभी थोड़ा दिखा दूंगा वापस से अगर आपको नहीं समझ आया तो। एंड लास्ट में जो एक्सपल्शन हो रहा है, विद फर्दर डिसेंट द एंटीरियर शोल्डर एस्केप्स द सब प्यूबिक आर्च एंड द पोस्टीरियर शोल्डर पासिस ओवर द पेरिनियम, देन रेस्ट ऑफ द बॉडी इज बॉर्न बाय लेटरल फ्लेक्शन। ठीक है, देखो ये लिखने की बात है, अब मैं आपको वापस एक बार पूरा दिखा देता हूँ कैसे कैसे हुआ ये, पर एक दो बार आप पढ़ोगे देखोगे। ठीक है, मेरी वीडियोस देख लो, या और काफ़ी अच्छे से टीचर्स हैं उन्होंने भी वीडियो डाली है, उन सबको देखो, आपको धीरे धीरे ये समझ आने लग जाएगा आराम से। तो बेसिकली क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन ये था। ठीक है, इनिशियल पोजीशन ये था। ठीक है, इंगेजमेंट हुआ, अंदर आया ना,
तो इंगेजमेंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, डिसेंट हुआ। डिसेंट तो क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है ही तो नीचे नीचे आएगा, ये डिसेंट हुआ। अब क्या हुआ, हमने नेक्स्ट फ्लेक्शन देखा था, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर से क्या है, पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, तो ये सर ऐसा हो गया, ठीक है, फ्लेक्शन हो गया। अब क्या हुआ था, ये इंटरनल रोटेशन करेगा, सर का इंटरनल मतलब आगे की तरफ आ गया, ऐसे बॉडी है वैसी ही है, इंटरनल रोटेशन हुआ। इंटरनल रोटेशन के बाद क्या हुआ, ये थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे क्राउनिंग हो गई। क्राउनिंग के बाद क्या हुआ, साइड एंगल से हम देखा था हमने कि बेबी के सर का एक्सटेंशन हो रहा है, ऐसे हो गया। एक्सटेंशन के बाद क्या होगा, बेबी का सर वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ऐसे, जिसको हम रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। रेस्टिट्यूशन के बाद क्या हुआ, एक्सटर्नल रोटेशन हुआ, क्योंकि ये भी अब ऐसा आ गया। अभी तक तो ओब्लिक था ना ये, अब भी सीधा आ गया, सीधा आ गया। बेबी का हेड भी टर्न हो गया इस तरफ के लिए। अब बेबी मतलब ऐसा है एकदम, ठीक है, ऐसे आ गया। और फिर लेटरल फ्लेक्शन की हेल्प से पहले एंटीरियर शोल्डर निकलता है एंड साथ ही साथ फिर सारा बेबी निकल जाता है। समझ गए? तो ये था आपका पूरा मैकेनिज्म ऑफ लेबर। अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं एक और दो बार देखो वीडियो को, थोड़ा तो टाइम लगता है देखो इसको समझने में, ठीक है, थोड़ा टिपिकल टॉपिक है ये, पर धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। एक एक वर्ड को पकड़ो, इसको समझो क्या लिखा है इसको, और वापस से देखो ये बहुत इजी चीज़ है, आप इसको घर में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल मॉडल्स नहीं हैं तो आप ये घर में बना के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड एकदम अच्छे से आपको याद हो जाएगा कि एक्चुअली में कैसा हो रहा है ये मैकेनिज्म ऑफ लेबर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो थोड़ी थोड़ी समझ आई होगी, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, एंड हाँ, अगर कोई आपको डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं कि हम साथ नोट्स के साथ एकदम मॉडल भी बना रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।